नमस्कार, डेली करंट वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के उद्देश्य से 3 प्रस्तावित आपराधिक कानून विधेयकों का मूल्यांकन कर रही है। इस समिति ने व्यभिचार के पुनः अपराधीकरण की सिफारिश की है। आपको बता दें कि विवाहेतर संबंध व्यभिचार अडल्टरी कहलाते हैं। आईपीसी की धारा 497 के तहत विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित किया गया है। इसके तहत किसी पुरुष को दूसरे व्यक्ति की पत्नी से पति की इजाजत के बिना संबंध बनाना अपराध माना गया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भेदभाव सहित कई आधारों पर व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। आइए देखते हैं कि पुनः अपराधीकरण के लिए समिति के क्या तर्क है। समिति की रिपोर्ट में व्यभिचार को एक आपराधिक क्राइम के रूप में पुनः बहाल करने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन इसी के साथ साथ इसे लिंग तटस्थ बनाने का भी प्रस्ताव है। इसका तात्पर्य है कि पुरुष और महिला दोनों कानून के तहत समान रूप से दोषी होंगे। इस प्रस्ताव के पीछे का मूल तर्क विवाह की संस्था की पवित्रता की रक्षा करना है। समिति का तर्क है कि भारतीय समाज में विवाह की पवित्रता को बनाए रखने के लिए लिंग तटस्थ तरीके से व्यभिचार को अपराध बनाना महत्वपूर्ण है। विपक्ष का दृष्टिकोण। विपक्ष का कहना है कि विवाह को एक अनिवार्य संस्कार के स्तर तक बढ़ाना पुराना व अतार्किक विचार है। उनका तर्क है कि राज्य को बिना सहमति से वयस्कों के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने प्रस्तावित विधेयक पर कहा है कि व्यभिचार को अपराध के रूप में नहीं, बल्कि विवाह समझौते के खिलाफ अपराध के रूप में माना जाना चाहिए, जिसे तलाक या हर्जाने जैसे नागरिक उपचारों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। प्रस्ताव पर बहस इस बात पर निर्भर करती है कि क्या दंपत्ति के निजी मामलों को विनियमित करने में राज्य की वैध भूमिका है। अब हम भारत में व्यभिचार कानूनों का विधायी इतिहास देखते हैं। भारत में व्यभिचार कानूनों का आरंभ लॉर्ड मैकाले द्वारा निर्मित आईपीसी में किया गया था। 1971 में भारत के विधि आयोग ने अपनी 42वीं रिपोर्ट में व्यभिचारी आचरण को अपराध घोषित किया था। 2003 में मलिमत समिति ने व्यभिचार को अपराध के रूप में बनाए रखने की सिफारिश की, लेकिन इस धारा को लिंग तटस्थ बनने का प्रस्ताव दिया था। 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से आईपीसी की धारा 497 को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि व्यभिचार को एक नागरिक गलत मान सकता है और इसे तलाक का लिए वैध आधार माना जा सकता है, लेकिन इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने वैवाहिक संबंधों में गोपनीयता और स्वायत्तता के महत्व को रेखांकित किया। अदालत ने तर्क दिया कि व्यभिचार को एक अपराध के रूप में मानने से वैवाहिक जीवन के निजी क्षेत्र में राज्य की घुसपैठ होगी। न्यायाधीशों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि व्यभिचार का अपराधीकरण लैंगिक रूढ़ियों को कायम रखता है और विवाहित महिलाओं को अपने पतियों की संपत्ति के रूप में मानता है। धारा 497 को लिंग पूर्वाग्रह, महिलाओं को अभियोजन से छूट देने और केवल पति को शिकायत दर्ज करने के लिए सशक्त बनाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। अदालत के फैसले का उद्देश्य इस असंतुलन को ठीक करना था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति को निजी संबंधों में स्वायत्तता के लिए आपराधिक प्रतिबंधों से संरक्षित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अपने निर्णयों ने समकालीन संवैधानिक नैतिकता के साथ कानूनों को संरेखित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने उन पुरातन धारणाओं को खारिज कर दिया जो व्यक्तियों की स्वायत्तता और गरिमा को कम करते हैं। अदालत का यह निर्णय विकसित हो रहे सामाजिक मानदंडों को पहचानने और वैवाहिक संबंधों की निजी प्रकृति को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक मिसाल स्थापित करता है, लेकिन संसद विधायी कार्रवाई के माध्यम से न्यायिक फैसलों को रद्द करने का अधिकार रखती है। व्यभिचार के पुनः अपराधीकरण पर चल रही बहस में भारत परंपरा और आधुनिकता के चौराहे पर खड़ा है। लैंगिक तटस्थ आधार पर व्यभिचार को अपराध बनाने की समिति की सिफारिश न केवल कानूनी परिदृश्य को आकार देंगी, बल्कि विवाह, स्वायत्तता और व्यक्तिगत अधिकारों के संबंध में सामाजिक मानदंडों को भी विकसित करेगी। धन्यवाद।